हेलो दोस्तों, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्विज वन अटेम्प्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट जो है क्विज वन वीडियो तो देखे हैं बट उसमें कमेंट नहीं किए हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके अपना आंसर बताएं, जिससे मुझे यह पता हो कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो सीरियसली मेरे साथ प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, जिसके एवज में मैं उनको डेली टारगेट प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर एक ही दो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना एफर्ट डालने से, ठीक है? तो आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट सही से तैयारी कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट कितनी वीडियो देखे हैं और कमेंट कितना आया है। आप सब लोग खुद देखिएगा कि कितना लोग उसको वीडियो को देखे हैं और कमेंट कितना किए हैं। सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं और उन्होंने भी पूरे सेक्शन को कवर नहीं किया है कमेंट में, ठीक है? तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ जितने भी सेक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का आंसर कमेंट में करें, जिससे मुझे यह पता चले कि कौन से स्टूडेंट हैं जो गंभीर हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अच्छे से। आप सभी लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं उनको सिर्फ देख लेने से नहीं होना है। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है बहुत से लोग उसको देखे हैं, बट उसको जब पढ़ाने की बारी आई या जब उसको कहा गया कि आप सभी को ये टारगेट बेसिस पे मिल रहा है, इसको आप सभी लोग पढ़िए, बस उसमें ही आप सभी लोग बैठ गए। ऐसे थोड़ी ना तैयारी होगी। देखिए, तैयारी करने का मतलब ये है कि आप सभी को जितना बताया जाए उतना तो एटलीस्ट करें। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया, आप सभी लोग देख भी लिए, बस काम ओके। ऐसे नहीं होगा। जब आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप सभी को तपना होगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। आपको तपना होगा, आपको दिन-रात एक करना होगा। आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा आसानी से निकल जाएगी, इतना आसानी से भी नहीं निकलने वाली है, ठीक है? जो भी अपने दिमाग में वहम बैठाए हुए हैं उसको दूर करें। ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, हम लोग डे 2 की क्विज़ पे आते हैं। डे 2 की क्विज़ में सेम वैसे ही हिंदी और कंप्यूटर, जीके और करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार से इसमें भी फॉर्मेट रहेगा आंसर देने का। जैसे मैंने हिंदी के क्वेश्चन पूछे तो हिंदी ऊपर लिखना है और फिर ऑप्शन क्वेश्चन आंसर 1 का ये, आंसर 2 का ये, इस प्रकार से आप सभी को देना है। अगर इसमें भी कमेंट नहीं रहेंगे तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण इस सीरीज़ को बंद करना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे थे, उनसे भी मैं माफ़ी माँग लूँगा कि आप सभी लोग के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसका मेन कारण यह है कि कोई भी चीज़ हो उसमें समय लगता है। जब मैं इतना अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ तो आप सब लोगों से मेरी यही अपेक्षा रहती है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ जो भी आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देंगे। परंतु यदि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो मेरे इस सीरीज़ को चलाने से फ़ायदा क्या होगा? हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग यदि इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आंसर को। हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? बहुत हो गया बातें, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। मैंने अलंकार टॉपिक आप सभी को दिया था तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभ पर चमचम चपला चमकी में कौन सा अलंकार है? आई रिपीट, नभ पर चमचम चपला चमकी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन 3 है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 4 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार पहचानने के लिए एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा और आप सभी को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 5, नोट करिए, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा,
मानो हवा के जोग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है, आप सभी को ये बताना है। तो हिंदी में 5 क्वेश्चन मैंने बोला था और हिंदी में ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की, जो कि क्वालिफाइंग है अपने परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहाँ पे कंप्यूटर में मैंने आप सभी को मेमोरी से रिलेटेड बताया था, टॉपिक आपको पढ़ना है और आप सभी लोग पढ़े होंगे। इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है रैम, RAM, रैम का फुल फॉर्म आप सभी लोग नोट बताइएगा। ठीक है, नोट कर लिए हैं, रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। दूसरा है रोम, ROM, रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ट्रू या फॉल्स? ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, रोम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। DVD का फुल फॉर्म आपको बताना है। DVD का फुल फॉर्म आपको बताना है। DVD का फुल फॉर्म बताना है। एंड द फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा इन अ कंप्यूटर परमानेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा इन कंप्यूटर परमानेंटली। ऑप्शन मैं इसमें दे रहा हूँ, ऑप्शन नोट करिए। पहला है रैम, RAM, रैम। दूसरा है ALU। तीसरा है कैचे मेमोरी, या चौथा है रोम, ROM, रोम। ठीक, नोट कर लिए। रिपीट करते हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है ALU, तीसरा है कैचे मेमोरी और चौथा है रोम, ROM, रोम। ठीक, एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम मतलब रैम के कितने प्रकार हैं। ठीक, आपको ये बताना है। तो कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन हो गए और हिंदी से भी 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखेंगे जीके के 5 क्वेश्चन। जीके में मैंने क्या टॉपिक दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है और चारों वेदों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे नोट करेंगे। फोर्थ जीके में पहला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करेंगे। किस मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। किस मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। आप सभी को पता होगा कि 10 मंडल हैं और किस मंडल में आप सभी को सोम देवता का वर्णन मिलता है, यह आंसर हमें कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है। ठीक, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पर मिला है। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पर मिला है, किस स्थान पर मिला है, उस स्थान का नाम बताना है। एंड द फोर्थ वन इज पुराणों की कुल संख्या कितनी है। वेद के बारे में नहीं पूछे हैं, पुराण के बारे में पूछे हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। इसके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है या पूछा गया है किसी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ हो गया पुराणों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कालीबंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है। कालीबंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल था, वह अब वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक, ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया जीके से रिलेटेड। अब हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे हम आप सभी को करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स में मैंने आप सभी को टॉपिक दिया था सूचकांक का, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आप सभी लोग नोट करिए। पहला प्रश्न नोट करिए, वज्र पहाड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ या किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ। वज्र प्रहार किन 2 देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास जो है हुआ। हो गया, वज्र प्रहार हो गया। अब दूसरा है वरुण अभ्यास 2022 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ।
वरुण अभ्यास 2022। वरुण अभ्यास 2022 किन दो देशों के मध्य हुआ? ठीक। तीसरा है हमारा बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है या हुआ? बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? एंड द फोर्थ वन इज धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 किन दो देशों के मध्य हुआ? धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 किन दो देशों के मध्य हुआ? धर्म गार्जियन 2022 किन दो देशों के मध्य हुआ? एंड द लास्ट वन इज, और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, सी गार्जियन 2022 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? सी गार्जियन 2022 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? चौथा क्या हमने बताया कि धर्म गार्जियन 2022, और पांचवा है सी गार्जियन 2022 किन दो देशों के मध्य हुआ। ठीक। इन सभी का आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट में करना है, जिससे मैं इसी प्रकार से आप सभी के लिए प्रयास करता रहूं। अन्यथा मेरे द्वारा किया गया प्रयास व्यर्थ है। ठीक है। आप सभी लोग ही यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास जो है व्यर्थ है, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि इस वीडियो में आप सभी लोग इस वीडियो को पहले पूरा देखेंगे, सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनको नोट करेंगे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट में देंगे, सारे सेक्शन का आंसर देंगे। ठीक। जितने कमेंट रहेंगे उसी हिसाब से अब आप सभी को जो है क्विज मिलेंगी, अन्यथा मेरे द्वारा किया गया प्रयास मैं समझूंगा व्यर्थ है, और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए इस जो सीरीज जो हम चला रहे हैं इसको हमें बंद करना पड़ेगा। बहुत ही दुख के साथ हम आप सभी को यह बता रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और अब सभी लोग कमेंट भी करेंगे, और इसी तरह से सारी वीडियोस को देखेंगे, और जितना हो सकेगा मैं आप सभी के लिए करने का प्रयास करूंगा। आप सभी से इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहता हूं। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।